दोस्तों आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया में कैश डिपॉजिट हैंडलिंग चार्जेस के बारे में। चैनल पर अगर आप नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन और न्यू अपडेट्स यहाँ आपको सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। चलिए सेविंग अकाउंट की बात करते हैं दोस्तों। देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन अकाउंट्स, दैट इज ऑल अकाउंट्स ओपन अंडर बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट BSBD नो फ्रिल अकाउंट्स। इसमें दोस्तों जैसे आपका जनधन का अकाउंट है, नो फ्रिल अकाउंट है, मिनिमम बैलेंस का अकाउंट है, आपका स्मॉल अकाउंट्स है, अगर इस कैटेगरी में अगर आपका अकाउंट है तो उसमें दोस्तों कोई भी चार्जेस नहीं लगता है आपको कैश डिपॉजिट करने पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट अदर देन फाइनेंशियल इंक्लूजन जनधन अकाउंट। दोस्तों अगर आपका अकाउंट जनधन या फाइनेंशियल इंक्लूजन की कैटेगरी में नहीं है, आपका नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट है, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए कैश डिपॉजिट फर्स्ट 5 ट्रांजेक्शंस पर मंथ एक्सक्लूडिंग अल्टरनेट चैनल ट्रांजेक्शन फ्री है दोस्तों। यहाँ पर मतलब मंथली आपको 5 ट्रांजेक्शन पर मंथ में फ्री रहेगा, एक्सक्लूडिंग अल्टरनेट चैनल ट्रांजेक्शन। एक्सक्लूडिंग बोल रहा है दोस्तों, मतलब जो बैंक ब्रांच को छोड़ के अल्टरनेट जो चैनल्स है, जैसे कैश डिपॉजिट मशीन होती है दोस्तों, वहाँ आप अगर आप जमा करते हो तो उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। वहाँ पर आप कितनी बार जमा कर सकते हैं। देखिए बियॉन्ड 5 ट्रांजेक्शन एक्सक्लूडिंग अल्टरनेट चैनल ट्रांजेक्शन, मतलब बियॉन्ड 5 ट्रांजेक्शन एक्सक्लूडिंग अल्टरनेट चैनल ट्रांजेक्शन। दोस्तों 5 ट्रांजेक्शन के ऊपर अगर आपका एक भी ट्रांजेक्शन होता है, मान लो आपने 6 ट्रांजेक्शन मंथ में कर लिए, तो जो 6वां ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर दोस्तों आपको 50 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन चार्जेस लगेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। करंट अकाउंट देखते हैं दोस्तों। देखिए कैश डिपॉजिट चार्जेस इन रिवैम्प्ड CD अकाउंट इज एज एंड। कैटेगरी देखिए दोस्तों, नॉर्मल कैटेगरी की बात करते हैं जिसका मंथली एवरेज बैलेंस अप टू ₹50,000 तक होता है। मतलब जो अकाउंट मंथली एवरेज बैलेंस 50,000 तक मेंटेन करते हैं उसे हम नॉर्मल कैटेगरी के अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए कैश हैंडलिंग चार्जेस एट होम एंड नॉन होम ब्रांच अप टू ₹2 लाख पर डे फ्री एंड विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कैश हैंडलिंग चार्जेस। ठीक है दोस्तों, सिंपल है। 2 लाख रुपए तक अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो टोटली फ्री है दोस्तों, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। Above the limit as prescribed for daily deposit, the charges applied would be ₹1 per ₹1,000। मतलब 2 लाख रुपए के ऊपर अगर आप जो भी डिपॉजिट करते हैं तो फिर दोस्तों आपको 1000 पर ₹1 चार्जेस पेड करना होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गोल्ड कैटेगरी की बात करते हैं। जिनका करंट अकाउंट गोल्ड कैटेगरी में आता है, मतलब 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक जिनका अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन रहता है, उनके बारे में बात की जा रही है दोस्तों। अप टू ₹5 लाख यहाँ पर टोटली फ्री रखा गया है। अबो द लिमिट चार्जेस विल अप्लाई ₹1 पर ₹1000। सेम है दोस्तों जैसा कि नॉर्मल करंट अकाउंट के लिए था, यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, चलिए डायमंड कस्टमर की बात करते हैं दोस्तों। जिनके अकाउंट में ₹2 लाख से लेकर 10 लाख तक मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन रहता है, उनके लिए देखिए दोस्तों अप टू ₹10 लाख पर डे फ्री है। आफ्टर दैट एप्लीकेबल चार्जेस ₹1 पर ₹1000 और पर डे ऑफ। यहाँ पर भी दोस्तों सेम रखा गया है। देखिए प्लैटिनम कस्टमर की बात करते हैं। जिनका अकाउंट में अबो ₹10 लाख मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन रहता है, अप टू ₹20 लाख पर डे पर फ्री रखा गया है। आफ्टर दैट ₹1 पर 100 पर 1000 और पार्ट देयर ऑफ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कैश डिपॉजिट एट BNK या CDK टोटली फ्री है दोस्तों। मतलब अगर आप मशीन में कैश जमा करते हैं, कैश डिपॉजिट कियोस्क मशीन होती है, अगर उसमें आप डिपॉजिट करते हैं तो उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। चलिए CC या OD अकाउंट की बात करते हैं। CC दोस्तों आपका कैश क्रेडिट अकाउंट होता है, OD आपका ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है। कैश डिपॉजिट अप टू ₹1.50 लाख पर अकाउंट पर डे फ्री है। सिंपल है दोस्तों, 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस आपको यहाँ पर नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैश डिपॉजिट अबो ₹1.50 लाख पर अकाउंट पर डे, यहाँ पर आपको ₹1 पर 1000 पर देना पड़ेगा दोस्तों, अगर आपका डिपॉजिट 1.5 लाख से ज़्यादा हुआ तो। ठीक है, मिनिमम दोस्तों यहाँ पर ₹100 रखा गया है और मैक्सिमम आपको 10,000 तक जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फॉर कैश डिपॉजिट अबो ₹10 लाख पर डे इन CC या OD अकाउंट्स at the rate ₹2 पर ₹1000 और पार्ट देयर ऑफ। मिनिमम ₹2000 और मैक्सिमम ₹20,000। ठीक है दोस्तों, सिंपल है। 10 लाख के ऊपर अगर आप जमा करते हैं तो पर 1000 पर आपको यहाँ पर ₹2 चार्जेस देना होगा। इफ अ कस्टमर डिपॉजिट एग्रीगेट कैश इन एन अकाउंट एज सिंगल और मल्टीपल ट्रांजेक्शंस इन अ डे एट सिंगल और मल्टीपल ब्रांचेस एक्सीडिंग द एग्जम्पशन लिमिट ऑफ ₹10 लाख और 1.50 लाख, कैश हैंडलिंग चार्जेस आर एप्लीकेबल। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपने कैश डिपॉजिट अलग अलग ब्रांचेस में किया पर डे आपका लिमिट अगर क्रॉस हुआ तब भी आपको चार्जेस देना होगा। जैसे आपने एक ब्रांच में 5 लाख रुपए जमा किए और दूसरे ब्रांच में 6 लाख रुपए,
तो उस दिन का दोस्तों आपका लिमिट 11 लाख हो गया, मतलब 10 लाख के ऊपर आपका चले गया तो आपको चार्जेस अप्लीकेबल रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कैश डिपॉजिट ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन करेंसी नोट्स अप टू ₹1 लाख ड्यूरिंग द डे इन CCOD अकाउंट्स, दैट इज करेंसी नोट्स ऑफ बिलो ₹100। ठीक है दोस्तों, अगर आप बैंक में 10 के, 50 के या 20 के नोट्स जमा करते हैं तो अप टू 10 पैकेट्स दैट इज 1000 पीसेस ऑफ नोट्स फ्री है। मतलब एक पैकेट में आपके 100 नोट्स होते हैं, 10 पैकेट में आपके हो गए 1000 नोट। उसके ऊपर अगर आप जमा करते हो तो यहाँ पर चार्जेस देने होंगे। देखते हैं, देखिए अबो 10 पैकेट्स दैट इज 1000 पीसेस ऑफ नोट्स, चार्जेस विल बी लेव्ड एट ₹10 पर पैकेट, मैक्सिमम ₹10,000। ठीक है दोस्तों, 1000 पीसेस के ऊपर अगर गया तो पर पैकेट के हिसाब से आपको यहाँ पर ₹10 पर पैकेट देना होगा। चार्जेस टू बी अप्लाइड ऑन द टोटल काउंट ऑफ पैकेट्स डिपॉजिटेड इन अ डे। ठीक है दोस्तों, एक दिन में आप कितने पैकेट्स डिपॉजिट कर रहे हैं उसके ऊपर चार्ज आपका लगेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि बैंक ऑफ इंडिया में कैश डिपॉजिट चार्जेस। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।